हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के बारे में। फॉरेन की को समझने से पहले आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कमेंट सेक्शन में जो प्राइमरी की का लिंक दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं फॉरेन की डेफिनेशन के साथ में। फॉरेन की आपकी टेबल में एक ऐसा कॉलम होता है या ऐसे सेट्स ऑफ कॉलम होते हैं, जो एक लिंक या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम के साथ में। ठीक है? ये डेफ़िनेशन थोड़ा-सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लग रही है, थोड़ा हम इसको वन नोट में जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 टेबल क्रिएट करी हुई है, एक टीचर टेबल और एक है यहाँ पे स्टूडेंट टेबल। लेफ्ट हैंड साइड में टीचर है, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट है। टीचर टेबल में टीचर आईडी जो है यहाँ पे, ये हमारी प्राइमरी की है। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि स्टूडेंट टेबल में जो टीचर आईडी कॉलम है, वो टीचर टेबल के टीचर आईडी कॉलम से काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है। ठीक है? और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि कॉलम का नाम ही नहीं, कॉलम की जो वैल्यूज़ भी हैं, वो भी परफेक्टली मैच करती हैं हमारी दूसरी टेबल की वैल्यूज़ के साथ में। यही चीज़ अभी हमने डिस्कस करी। तो यहाँ पे टीचर आईडी जो है, वो एक फॉरेन की है। फॉरेन की मतलब इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो किसी दूसरे कॉलम को रेफ़रेंस करते हुए आ रही हैं। ठीक है? इसका मतलब टीचर आईडी जो कि टीचर टेबल में एक प्राइमरी की है, उसको ये वाली जो कॉलम है टीचर आईडी जो हमारी स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की है, वो इसे रेफ़रेंस कर रहा है। इसका मतलब जो भी वैलिड वैल्यूज़ आपकी टीचर टेबल में हैं, वही वैलिड वैल्यूज़ आपके स्टूडेंट टेबल में भी आएँगी फॉर टीचर आईडी कॉलम। इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास टीचर टेबल में इस तरीके की कोई आईडी प्रेज़ेंट नहीं है, आईडी नंबर 6, इसका मतलब आप स्टूडेंट टेबल में इस आईडी के नाम से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है? शायद अभी आपको ये उतना अच्छे से समझ में ना आया हो, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं मेक श्योर कर रहा हूँ मेरे पास टीचर नाम से कोई टेबल ना हो। ओके? अभी मैं टीचर टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि टीचर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था। और अब हम टीचर टेबल में कुछ डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। इसके बाद मैं स्टूडेंट टेबल मेक श्योर कर रहा हूँ कि वो मेरे पास ना हो। और अब हम स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट टेबल में आप अपना फोकस प्राइमरी की पे ना रख के फिलहाल इस टीचर आईडी वाले कॉलम में अपना फोकस रखेंगे। ठीक है? बस इसमें एक चीज़ और नोटिस करना कि जब मैंने टेबल क्रिएट करी है स्टूडेंट वाली, तो इसमें प्राइमरी की के अलावा और कोई कंस्ट्रेंट हमने डिफाइन नहीं किया है। इसका मतलब हमने कोई फॉरेन की अभी फिलहाल डिफाइन नहीं करी है। तो हम इसके कंसिक्वेंसेस अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप फॉरेन की नहीं रखते हैं अपनी टेबल में जहाँ पे कि उसकी ज़रूरत है, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है? तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, अपनी स्टूडेंट टेबल में कुछ डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और अब हम चेक करेंगे कि टीचर और स्टूडेंट के रिकॉर्ड किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली सेम डेटा सेट है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था। स्टूडेंट टेबल में जो टीचर आईडी कॉलम है, उसकी जो सेट्स ऑफ वैल्यूज हैं, वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब उसी बाउंड्री में है, उसी डोमेन में है। 1 से लेके 5 तक की जो टीचर आईडी है, वही हमारे पास स्टूडेंट के टीचर आईडी में भी वही वैल्यूज मौजूद है। हालांकि यहाँ पे 5 नहीं है, बट अगेन जितने भी वैल्यूज हैं, वो सारी इस डोमेन में या इस रेंज में लाई करती है। ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि फॉरेन कीज़ में वही वैल्यूज़ आ सकती हैं, जो उसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की कॉलम में होंगी, ठीक है? किसी और टेबल के प्राइमरी की कॉलम में होंगी, वही वैल्यूज़ आप दूसरी टेबल के फॉरेन कीज़ में रख सकते हो, उनके अलावा आप कोई और वैल्यू इंसर्ट नहीं करा सकते। तो एक काम करते हैं हम, अब हम स्टूडेंट टेबल में एक ऐसी वैल्यू इंसर्ट कराएँगे, जहाँ पे हम टीचर आईडी को 6 रख रहे हैं। और अगर आप नोटिस करो, तो ये टीचर आईडी 6 हमारी जो है, टीचर टेबल में कहीं पे भी प्रेज़ेंट नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये हमें इंसर्ट करने देगा? एक बार हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो हाँ, ये हमें इंसर्ट करने दे रहा है। और अब हम इन दोनों टेबल के डेटा को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट टेबल में एक ऐसा रिकॉर्ड हम लोगों ने डाला है 106, जहाँ पे संजय बेडवाल का जो टीचर है वो है आईडी नंबर 6 वाला टीचर। लेकिन आइडियली अगर आप देखें, तो आईडी नंबर 6 नाम से कोई भी टीचर टीचर टेबल में प्रेजेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, तो हमने गलती से गलत टीचर आईडी इंसर्ट कर दी। ठीक है? तो ये गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पे हमारा डेटा दोबारा से, हमारी जो डेटा इंटीग्रिटी है वो लॉस्ट हो गई। डेटा क्वालिटी तो चलो गई तेल लेने, लेकिन डेटा इंटीग्रिटी तो खराब ही हो गई ना। हमारा डेटा पूरी तरीके से एक तरीके से करप्ट रिकॉर्ड है, राइट? तो हम एक काम करेंगे, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस तरीके के रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो एक काम करते हैं, मैं इस टेबल को दोबारा ड्रॉप करता हूँ और रिक्रिएट करूँगा। ठीक है? स्टूडेंट वाली टेबल को जिसमें हमने फॉरेन की नहीं बनाई थी। इसे मैंने ड्रॉप किया और अब मैं टीचर टेबल की जो डेफिनेशन है, उसको इसकी डेफिनेशन के ठीक ऊपर रख रहा हूँ ताकि हम इसे कंपेयर कर सकें। अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। फॉरेन की बनाने के लिए आपको पहले फॉरेन की कीवर्ड लिखना है। एक बार अपने सारे कॉलम आप डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको कॉमा लगा के फॉरेन की कीवर्ड लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट में जिस कॉलम को आप लोग फॉरेन की बनाना चाहते हैं, उसे आप मेंशन करेंगे। तो हम इस कॉलम को बनाना चाहते हैं, हमने मेंशन किया उसे ब्रैकेट में। और अब हम लिखेंगे कि इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी वैल्यूज को रेफरेंस करेंगी, कौन सी टेबल के कौन से कॉलम को रेफरेंस करेंगे। तो हमने वही लिखा है कि रेफरेंस करना है आपको टीचर वाला टेबल।
और टीचर वाले टेबल में भी आपको टीचर आईडी कॉलम जो है उसको आपको रेफरेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर लिया है। अब एक बार हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से पहले एक काम करते हैं, ट्रेनिंग वाले डेटाबेस को मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे हम लोग टेबल्स में जाके स्टूडेंट को चेक करेंगे कि क्या अभी स्टूडेंट टेबल में, ओह आई थिंक मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ। ओके दैट्स फाइन, लेट मी क्रिएट द टेबल विद द फॉरेन की एंड देन लेट मी रिफ्रेश द डेटाबेस। इसमें हम टेबल में जाके स्टूडेंट टेबल को एक बार एक्सपेंड करके हम लोग कीज में चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक प्राइमरी की बनी हुई है और एक फॉरेन की बनी हुई है। ठीक है, तो हमने ये नोट कर लिया है कि फॉरेन की हमारी बन चुकी है। अब एक बार हम दोबारा से इसमें डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो जो वैलिड रिकॉर्ड थे वो तो इंसर्ट हो गए हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो हमारे रिकॉर्ड अच्छे से यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो टीचर टेबल में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे टीचर आईडी 6 हो। तो अब हम एक काम करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेबल है स्टूडेंट वाला, उसमें टीचर आईडी 6 डालने का ट्राई करते हैं। जो पहले हमने ट्राई किया था और हम कर पा रहे थे, अब देखते हैं कि अब हम क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे रन करा, एक एरर मैसेज मुझे यहाँ आ चुका है जिसे मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो बोल रहा है कि इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया था उस वजह से हमारा जो सीक्वल है वो फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसी आईडी को इंसर्ट करना चाहा, आईडी नंबर 6, जो कि एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं करती है हमारी पेरेंट टेबल में, राइट? तो टीचर टेबल को मैं यहाँ पे पेरेंट टेबल बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं चाइल्ड टेबल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड टेबल में हमने टीचर आईडी नंबर 6 को इंसर्ट करना चाहा, लेकिन एक्चुअली में उस तरीके की कोई आईडी, उस नाम से कोई आईडी प्रेजेंट ही नहीं है हमारी पेरेंट टेबल में। इसीलिए हमारे पास ये वाला एरर आया यहाँ पे। ठीक है? अच्छा, तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि जो फॉरेन की होती है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी आपको इंसर्ट करने से, अगर आपकी रेफरेंस टेबल में वो वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है तो। अगर तो आपकी रेफरेंस टेबल में वो वैल्यूज प्रेजेंट है तभी आपको इंसर्ट करने देगा या अपडेट करने देगा, अदरवाइज आपको एरर मैसेज वहाँ पे थ्रो हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं और यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं करने का कि एलिस जॉनसन का जो टीचर आईडी है उसको मैं 1 से चेंज करता हूँ 3 में। तो क्या वो चेंज होगा? यस, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 टीचर आईडी एक वैलिड टीचर आईडी है। ये टीचर आईडी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है टीचर वाले टेबल में, पेरेंट वाले टेबल में। तो एक काम करते हैं, ठीक है, तो हम स्टूडेंट टेबल में जाएंगे और वहाँ पे एक कॉलम को अपडेट करने का ट्राई करेंगे फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो एलिस जॉनसन के टीचर को हम चेंज करेंगे फ्रॉम 1 to 3। तो हमने क्या किया है, अपडेट स्टूडेंट सेट टीचर आईडी इक्वल टू 3। कहाँ पे? वेल स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 101। तो एलिस जॉनसन की जो आईडी है 101 है, वहाँ पे 1 की जगह पे हम 3 को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इसे ट्राई करते हैं कि क्या ये अपडेट होगा। डेफिनेटली ये अपडेट होना ही था। देखिए अब एलिस जॉनसन का जो टीचर आईडी है वो भी 3 है। अब एक काम करते हैं, हम दोबारा से एक इनवैलिड टीचर आईडी के साथ में इसे अपडेट करने का कोशिश करते हैं। हमें पता है कि टीचर आईडी 6 एग्जिस्ट नहीं करता है। लेट्स ट्राई टू अपडेट दिस रिकॉर्ड अगेन एंड देखिए हमें दोबारा से सेम जो एरर मैसेज आना था वो आ चुका है, अपडेट स्टेटमेंट कंप्लीटेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो इससे हमने समझ लिया कि फॉरेन की अगर आपने बना लिया तो आपके इंसर्ट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट फॉरेन की, ये हाईली डिपेंडेंट हो जाएंगे आपके रेफरेंशियल टेबल के पर्टिकुलर कॉलम पे। ठीक है, रेफरेंशियल टेबल हमारी कौन सी है यहाँ पे? टीचर, जिसको हम रेफरेंस कर रहे हैं बेसिकली, उस पे हमारे हाईली डिपेंडेंट हो जाएंगी। वैल्यू प्रेजेंट है तो आप इंसर्ट कर सकते हो, वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हमने डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखा है, कोई भी हम करप्ट डेटा या गलत डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते अगर हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं तो। अच्छा, अब यहाँ पे एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये जो टीचर टेबल है ये मेरी पेरेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल है वो मेरी चाइल्ड टेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किन्हीं दो टेबल के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करोगे, आप पेरेंट टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको पेरेंट टेबल ड्रॉप करना है, तो आप पेरेंट टेबल को तब तक ड्रॉप नहीं कर सकते जब तक आप उसके पहले चाइल्ड को ड्रॉप ना करो। और ये देखो सेंस भी क्रिएट करता है। कैसे? अगर आपने पेरेंट टेबल को ही ड्रॉप कर दिया तो आपने जो फॉरेन की वाला रिलेशनशिप स्टेब्लिश करा था वो तो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी ये टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी चीज़ को बचाने के लिए जो हमारे डेटाबेसेस हैं वो हमें अलाउड ही नहीं करते हैं कि आप पहले पेरेंट टेबल को ड्रॉप करो। वो पहले बोलेंगे कि आप पहले जितनी भी इसकी चाइल्ड टेबल्स हैं, तो इसकी कितनी भी चाइल्ड टेबल्स हो सकती हैं, राइट? नॉट ओनली स्टूडेंट बट कोई और टेबल भी हो सकती है जो इस टीचर आईडी कॉलम को रेफर कर सकती है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप करने का ट्राई करते हैं। हम इस चीज़ को वैलिडेट करेंगे जो अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा। और ये देखिए बोल रहा है कि इट कैन नॉट ड्रॉप टीचर बिकॉज इट इज रेफरेंस्ड बाय अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। जो हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके ऊपर एक ऑलरेडी फॉरेन की का कंस्ट्रेंट बन चुका है इसके करस्पॉन्डिंग, तो हम इसे ड्रॉप नहीं कर सकते। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसकी जो चाइल्ड टेबल है पहले उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इस चाइल्ड टेबल की डिपेंडेंसी तो किसी पे भी नहीं है ना, मतलब इस टेबल पे तो कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई फर्दर टेबल। आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, तो इसको मैं ड्रॉप करूंगा, ये ड्रॉप हो गया। अब अगर मैं पेरेंट टेबल को ड्रॉप करने का कोशिश करूंगा तो ये आसानी से ड्रॉप हो जाएगी। तो देखिए ये भी यहाँ पे ड्रॉप हो गई है। ठीक है,
ऑलराइट, यहाँ पे एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, सबसे लास्ट चीज़ जो है और वो ये है कि ये इसका इस्तेमाल और फ़र्दर क्या हो सकता है। तो अगर आप नोटिस करें, अगर आपको स्टूडेंट टेबल में ये निकालना हो कि पर्टिकुलर स्टूडेंट के टीचर का नाम क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? आप इन्हीं प्राइमरी की और फॉरेन की कॉलम को यूज़ करके जॉइन लगाओगे दोनों टेबल के बीच में, और वहाँ से आप टीचर वाली टेबल से आप टीचर का नेम उठा लोगे। इस मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जभी भी इन्हीं 2 टेबल के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है, तो ये दोनों की हमें यूँ इस्तेमाल में आती हैं, हम दोनों टेबल को जॉइन करने टाइम पे, ठीक है? तो ये भी एक इनका इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेन की का, कि आपको अगर जॉइन करना हो 2 टेबल के बीच में तो आप कर सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।